मैं पंडित आदेश फौजी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मतदाता संघ 2013 और 2023 के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 9 साल का कार्यकाल सेवा, समर्पण, विकास और विश्वास का कार्यकाल ऐसा रहा है कि भारत आज विश्व पटल पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सबसे पहले मैं भारत के 2014 और 2023 के कार्यकाल को विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा कि 2014 में बदलते हुए भारत की तस्वीर कैसी थी और 2023 में बदलते हुए भारत की तस्वीर आज कैसी है। 2014 की अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर एम्स कितने एम्स थे मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत के अंदर 18 एम्स थे और 2024 में हमारे 28 एम्स हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश को 18 एम्स दिए हैं। दूसरी मैं बात करता हूँ 2014 के कार्यकाल के, तो 2014 में मेडिकल कॉलेज कितने थे और आज हमारे पास कितने मेडिकल कॉलेज हैं। 2014 में हमारे पास 287 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे पास 692 मेडिकल कॉलेज है। 305 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिए हैं। मैं बताना चाहूँगा एम्स के अलावा यूनिवर्सिटी 723 यूनिवर्सिटी 2014 में थी, आज 1492 यूनिवर्सिटी भारत में है। 723 यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी ने इस 9 साल के कार्यकाल में दिए हैं। 2023 की अगर हम बात करते हैं तो एम्स IIT में भी हमारी बढ़ोतरी हुई है। 7 IIT और IIM भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के कार्यकाल तक 9 वर्ष के सेवा काल में हमें दिए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो बदलते हुए भारत की एक ऐसी तस्वीर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेश की है। अभी हाल फिलहाल की घटना ही देख लीजिए। 2023 में भारत एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतना मजबूत हुआ है कि जी समिट जो भारतीय के प्रधानमंत्री G20 में पहुंचे, वहां पामुला देश के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूकर अभिवादन करते हैं। ये एक ऐसी भारत के गौरवान्वित करने के लिए, एक हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए एक ऐसा क्षण था कि आज तक के कार्यकाल में ऐसा क्षण कभी देखने को नहीं मिला। अमेरिका जो शक्तिशाली राष्ट्र की श्रेणी में आता है, वो देश हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगता है। एक बड़े कार्ड पर हमारे देश के प्रधानमंत्री से उसके ऑटोग्राफ लिए जाते हैं। ये भारत के हर एक 135 करोड़ देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, गौरव का क्षण है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत शक्तिशाली हुआ है। ये हमारे देश के 9 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें देश को दिया है। मैं बात करूं खेलों की तो खेल विश्वविद्यालय भी भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य को देने का काम किया है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक खेल विश्वविद्यालय जो शरावा नहर पर बनने जा रहा है, वो हमें पश्चिम में पहला खेल विद्यालय मिलने जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बात करूं अगर 9 वर्ष के इन सेवा काल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का एक मुद्दा उठाकर हिंदुओं को एक करने का, एक मंच पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बात करूं इन 9 वर्षों के अंदर तो जम्मू एंड कश्मीर जो अपने आप को भारत से अलग तिरंगा, अलग विधान, अलग संविधान पर काम करता था, उसको भारत में मिलाकर देश के प्रधानमंत्री ने उसको जोड़ने का काम किया है। और वहाँ 35 हो या 370 धारा हो, उनको हटाकर अखंड राष्ट्र के सपने को भारत के पूरा किया है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बात करूं पिछले 70 सालों के इतिहास में राम मंदिर की लड़ाई, जो हमारे हजारों कारसेवकों ने अपनी जान देकर उस मंदिर को संरक्षित करने के लिए, उस मंदिर को बनाने के लिए रात दिन प्रयास किए। उस मंदिर को बनाने का काम अयोध्या में इन 9 वर्षों के सेवा काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से वो अयोध्या में हमें राम मंदिर मिला। यो हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं बात करता हूँ अन्य धर्मों की, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म को भी बहुत सम्मान देने का काम इन 9 वर्षों में किया है। हमारे बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े नेता भी हैं और बौद्ध भिक्षु भी हैं जो पिछले कई वर्षों से हमारे भारत में
शिमला जैसी जगहों पर निवास कर रहे हैं, उनको उनके बौद्ध धर्म में बाहर नेपाल के अंदर पहुंचाने का काम किया है और बौद्ध धर्म को भी मजबूत करने का काम किया है। और जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे, जो आक्रांता थे, जो ये समझते थे कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं और हमें पाकिस्तान जैसे देशों की तरफ वो बढ़ने का काम करते थे, आज भारत के अंदर मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हुआ नजर आ रहा है। वो विकास की राजनीति थी, वो विश्वास की राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा भाव की और समर्पण का भाव देखते हुए मुस्लिम वर्ग भी अपार मतदाताओं के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इन 9 वर्षों के सेवा काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से ही ऐसा संभव हो पाया है। मोदी जी पर 135 करोड़ देशवासी विश्वास जता रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जता रहे हैं कि भारत को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनके सपनों को अगर कोई पूरा कर सकता है, जो भारत ने पहले राजनेताओं ने, पहले राजनीतिक दलों ने एक सपना देखा था कि भारत विश्व गुरु बने, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की एक बहुत ही बेहतरीन पहचान हो, तो वो काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। और आज भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ इन 9 वर्षों में जो सेवा, समर्पण, विकास और विश्वास के ये 9 वर्ष हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के हर धर्म, हर जाति को, हर क्षेत्र को और हर वर्ग को आगे बढ़ाते हुए काम किया है। जो हमारे देश का अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति था, जिसके यहाँ तक विकास नहीं पहुँचता था, जिन लोगों के गांव में बिजली नहीं थी, जिन लोगों के गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे, इन 9 वर्षों के सेवा काल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने गांवों से घर घर पहुंचकर सड़कों को जोड़ने का काम किया है, उनके विकास को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे योजनाओं की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना हो, वो अंतिम पायदान में, अंतिम बैठे हुए, पंक्ति में बैठे हुए विकास के उन नुमाइंदों को जिन तक विकास पहुंचना असंभव था, उन तक वो उज्ज्वला योजना पहुंची। आयुष्मान कार्ड योजना उन तक पहुंची। ऐसी योजनाएं बहुत सी 367 योजनाओं को भारत के प्रधानमंत्री ने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उन व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम किया है जो सोच भी नहीं सकते थे कि उन तक बिजली आएगी कभी। ऐसे गांव हमें पिछली सरकारों में देखने को मिलते थे। आज भारत का एक एक गांव प्रकाश से प्रज्वलित होता हुआ दिखाई देता है। उन तक बिजली भी पहुंची है, उन तक सड़कें भी पहुंची हैं, और जो सरकार की योजनाएं थी उन तक पहुंची हैं, उन तक राशन पहुंचता है। ऐसे विकास पुरुष माननीय हमारे देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्ष के सेवा काल में कार्य कर दिखाया है। और 2024 में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 303 का फार्मूला नहीं, 400 प्लस का फार्मूला लेकर चुनाव लड़ेगी और उसमें सफल भी होगी। और देश के दोबारा से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मैं उनके स्वर्णिम इन 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए बधाई देना चाहता हूं और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री, युग पुरुष वर्षों में मिलते हैं। जैसे युग पुरुष हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो एक युग पुरुष ही नहीं है, वो एक ऐसे विकास पुरुष भी हैं जिन्होंने राष्ट्र को मजबूत किया है, जिन्होंने एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है। वो एक ऐसे युग पुरुष है। अगर नए संसद भवन का लोकार्पण करते हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, तो जमीन पर नतमस्तक होकर उस संसद भवन के कदमों को चूमते हैं। वो एक ऐसे युग पुरुष हैं जो हमारे देश के सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनका चरणामृत समझते हुए उनका अभिवादन करते हैं। ऐसे वो युग पुरुष हैं। वो एक ऐसे युग पुरुष हैं जो खेलों में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मेडल लेकर आते हैं, उनको मन के माध्यम से उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए उनको अपने पास पर बुलाकर सम्मानित करते हैं। वो ऐसे युग पुरुष हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं। चाहे आपने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को चुनकर उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाया। द्रौपदी मुर्मू जी जो एक शिक्षक का कार्य करती थी, उस देश का राष्ट्रपति बनाकर उन्होंने दलितों को
मसीहा के रूप में पेश किया है। उन्होंने जाति रहित समाज की कल्पना की है, उन्होंने विकास पुरुष के रूप में काम किया है। ऐसे 9 वर्ष के सेवा काल में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं बारंबार नमन करता हूं, चरण वंदन करता हूं और उनकी दीर्घायु के लिए कामना करता हूं कि वो 2024 में पुनः इस देश का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, तय भाजपा।